हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक की। वैसे तो मेरा ये शॉर्ट व्लॉग है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे भी इसी तरह के व्लॉग्स बनाती रहूँगी। सो दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग और इस व्लॉग में मैं आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगी। वैसे स्टार्टिंग करते हैं स्टार्ट से, मतलब कि शुरू से करेंगे स्टार्टिंग। शुरू में हम मेंटल हेल्थ के बारे में पहले जानेंगे कि आखिर चीज़ है क्या, ठीक है। मेंटल होता क्या है, उनकी मेंटल कंडीशन और फिर आगे धीरे धीरे डिसऑर्डर्स के बारे में और फिर एनालिसिस ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंटेंट चाहिए होता है, नीड होती है कंटेंट की कि एग्जाम्स के लिए किस तरीके से लिखना है। वो सारे भी मैं आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी, मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो अगर आपको पूरी कंडीशन पढ़नी है या फिर पूरे के पूरे चैप्टर्स मेरे साथ रिवाइज करने हैं तो आप कर सकते हो आराम से सब्सक्राइब करके और अपना थोड़ा सा सपोर्ट देकर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ की आखिर व्हाट इट इज, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉमन। ये सारी ऐसी चीजें जो मेनली एक इंसान को पता होनी चाहिए। आज मैं यही समझना रिसेंटली जो है बहुत सी कंडीशंस हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, बच्चों को फेस करनी पड़ती है। डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, आपने सुना ही होगा बहुत से लोगों से। लेकिन अब हम डेप्थ में जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है, किस तरह से हमारे ब्रेन में अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। मेंटल हेल्थ आखिर है क्या चीज़, ठीक है। इसकी इंट्रोडक्शन नॉर्मली ये आपको पढ़कर समझ आ जाएगी। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ है क्या चीज़, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, उसको बोलते हैं हेल्थ। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की एब्सेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन की। सो कार्ल मेनिंजस ने हमें डेफिनेशन बताई है। डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद अ मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। मेंटल हेल्थ को क्या बताया है, ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो ह्यूमन बींग को वर्ल्ड के साथ जोड़ती है, वर्ल्ड के साथ इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस बनाए रखने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं कि आखिर अगर एक व्यक्ति जो है मेंटली स्टेबल है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, वो अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे अपनी पॉजिटिव और नेगेटिविटी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर, उसको फील होना चाहिए राइट, मतलब कि सही फील होना चाहिए अदर्स के लिए, ठीक है। द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए लाइफ के टास्क को फुलफिल करने के लिए। फर्स्ट इज एक्सेप्ट सेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जैसा है वो अपने आप को एक्सेप्टेड करे। द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो औरों को जो है राइट, औरों के बारे में सही फील कर सके। पार्ट ऑफ ग्रुप विदाउट बीइंग सबमिट, मतलब कि अच्छे से औरों के साथ कोलैबोरेट कर सके, बातचीत कर सके। नेक्स्ट इज फुलफिल लाइफ टास्क, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि अपने लाइफ के छोटे मोटे टास्क को वो खुद ही फुलफिल कर पाए। इस बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की कि क्या चीज़ें इंडिकेट करती है आपकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को। A positive attitude towards self, growth development and ability to self-actualization, integration, autonomy, perception of reality and environmental mastery. इन सारी चीज़ों के अंदर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी इंसान को जो है पता लगता है कि आप इंडिकेट कर रहे हो एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। 7 साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। हैप्पीनेस, कंट्रोल ओवर बिहेवियर, अप्राइवल। ये सारी कुछ ऐसे साइंस हैं जो क्या करते हैं, आपकी नॉर्मल मेंटल कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट इज हैप्पीनेस, इंसान नॉर्मली हैप्पी रहता है, ठीक है। कंट्रोल ओवर बिहेवियर, अपने बिहेवियर पर उसका कंट्रोल होता है। अप्रेजल ऑफ रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। इफेक्टिवनेस इन वर्क को इफेक्टिव बनाता है। हेल्थ इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, अपने आप का जो कॉन्सेप्ट है उसको हेल्दी बनाए रखेगा। सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, जो आपके रिलेशनशिप है उसमें सेटिस्फाई कर सकता है अपने रिलेशनशिप्स को। इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि जो उसकी स्ट्रेटजीज है वो इफेक्टिव होगी और कोपिंग होगी, यूज करने लायक होगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्थ पर्सन, इसमें नॉर्मली ये चीज़ें रेडी टू मेक एडजस्टमेंट, वो एडजस्ट कर पाएगा। पर नॉर्मली हम लेते हैं कि मेंटली हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो एक आराम भरी जिंदगी जी रहा हो। आराम भी नहीं बोल सकते, यानी कि प्रॉब्लम्स भी आ रही है, उसका सॉल्यूशन भी निकाल रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसे मेंटली हेल्दी पर्सन्स होते हैं जिनकी लाइफ में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि उन्हें एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, तो उससे हम ज़रूरी नहीं है कि मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट में कन्वर्ट करें। इनफैक्ट उससे हम लोग मूड स्विंग्स बोल सकते हैं कभी कभी, या फिर एक्सेसिव हार्मोनल इम्बैलेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल इलनेस, की मेंटल इलनेस है क्या चीज़। मेंटल इलनेस जो आपकी नॉर्मल मेंटल कंडीशन को इफेक्ट करती है उसको मेंटल इलनेस बोलते हैं। उसकी वजह से जो भी आपको डिजीज़ कंडीशन देखने के लिए मिलती है, मेंटली डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं, या फिर मेंटली डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम होती है, उसको मेंटली इलनेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगला है इसमें मेंटल इलनेस के बारे में, जो आपकी नॉर्मली हिस्ट्री है कि हाँ कहाँ से किस तरीके से मेंटल इलनेस का जो मतलब स्टार्टिंग हुई थी, हिस्ट्री जैसे आप बोल सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग, कि नर्सिंग में मॉडर्न जो आपकी डेवलपमेंट थी वो किस तरीके से हुई थी। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्सेज, दीज आर नॉट मतलब
मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? 4 ऑफ 1912 replaced the Indian Lunatic Asylums Act as 36 of 1858 with the enhanced government reception। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेंटल हेल्थ के बारे में थी। मेंटल हेल्थ टीम के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आखिर मेंटल हेल्थ टीम है क्या। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ टीम जब हम बनाते हैं जो मेंटली इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, उसमें हम लोग मेनली हमारी टीम में ये चीज़ें या फिर ये लोग जो है वो एसेंशियल होते हैं। फर्स्ट इज साइकेट्रिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर होता है उसे हम बोल सकते हैं साइकेट्रिक नर्स, दैट इज एसेंशियल। साइकेट्रिक सोशल वर्कर, डाइटिशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये सारी जो है एक हेल्थ टीम बनाते हैं। एक ऐसी टीम बनाते हैं जो क्या कहते हैं मेंटली इलनेस पेशेंट के साथ डील करती है और उसको ट्रीट करने में हेल्प करती है। नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ, स्कोप्स ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ था ऑल ओवर हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में कि आखिर होती क्या चीज़ है। और अगला हमारा फिर इसके ऊपर चैप्टर, हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस रहेगी वो रहेगी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स, या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर बात करेंगे इस पर। ओवरऑल रिवाइज जो था ये रिवीजन टाइप आप इसको ले सकते हो। बाकी अनदर कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स होते हैं जिन पर आपको फोकस करना होता है ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, जो वही पूछे जाते हैं। जैसे फंक्शन हो गए,